बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप खैरियत से हों। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 2 का नहायत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। और जो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो पूरे चैप्टर में लॉगरिथम्स के लॉज हैं, जो भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, इन क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होंगे। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं, तो मैंने 2 वीडियो में इनको कवर करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। आप सोच रहे होंगे कि ये जस्ट हम सिंपल डिवाइड कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे डिवाइड कर दें तो फिर भी हमारा आंसर आ सकता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसे भी बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि हमने लॉगरिथम्स के टेबल को यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में उसने इस तरह की कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी। सो हमने वैसे अलजेब्रिक तरीक़ों से भी सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं है। उसने चूँकि कंडीशन दी है लॉगरिथमिक लॉगरिथम टेबल जो है हमने उसकी हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम लॉगरिथम के टेबल ही यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम जो पूरे चैप्टर में कंसेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस पे। लॉगरिथम्स के कंसेप्ट जो पढ़े हैं, तो जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था और मैं ओवरऑल एक्सरसाइज में आपको बताता भी रहा हूँ कि लॉगरिथम के लॉज की इम्पोर्टेंस। सो प्लीज़ रिकॉल दिस फार्मूलाज लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो कि इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो वैल्यू है जो हमने क्वेश्चन में गिवन है उसे हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह हमने ये जो गिवन वैल्यू है इसको x के इक्वल लेट कर लिया। नेक्स्ट अब हम लॉग लेंगे दोनों तरफ। लॉग कौन सा लेना है? लॉग लेना है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉग लेंगे हम, जिसमें बेस जो होती है वो 10 होती है। दोनों तरफ हम जो है वो लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड, कुछ इस तरह। अब चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग आ गया है, ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई किया। तो यहाँ पर हम जो लॉगरिथम के लॉज हैं इनको यूज़ करते हुए लिखेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज़, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। सो यहाँ पर हम लॉ लगाएंगे ये वाला, तो आ जाएगा लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21। आई होप आई एम क्लियर। माइनस न्यूमिनेटर में ये है 5.234 इस तरह, ठीक है। तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे तो आ जाएगा लॉग 5.234। आई होप आई एम मेकिंग थिंग क्लियर्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो है फर्स्ट वैल्यू, इसमें डिवीजन का साइन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर भी जो होगा वो होगा प्रोडक्ट लॉ। लॉगरिथम का प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे और ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉगरिथम के लॉज अप्लाई किए,
ठीक है। ये वैल्यूज़ जो हैं मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, log 3.68 प्लस log 4.21 एंड ये जो वैल्यू है हमारी एज इट इज़ ही आ गई। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का 1 बाई 1 लॉगरिथम लेंगे। आप एक बार भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरी जो अटेंशंस हैं वो ये हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, सो मैं 1 बाई 1 इन तीनों वैल्यूज़ का जो लॉग है उसे ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले जिस वैल्यू का मैं लॉग लूँगा वो है 3.68। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसकी जो लॉग होता है वो करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का मजमुआ होता है, सम होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स लेना मैंने आपको सिखाई थी, अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो कैसे लेते हैं, 1 से छोटा हो तो कैसे लेते हैं। ये चूँकि 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से लेफ़्ट की साइड की तरफ नंबर जो हैं नॉन ज़ीरो उनको काउंट करेंगे और जितने नंबर होंगे उन नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। ये चूँकि एक ही है, ठीक है, सो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। करैक्टरिस्टिक्स हमारी है 0। मैंटिसा फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया था, जो पॉइंट है इसे हम इग्नोर कर देते हैं और पेयर बनाते हैं सबसे पहले, देन नेक्स्ट नंबर एज इट इज़ ही आ जाता है। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास नंबर कोई है नहीं तो उसे हम नहीं लेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अगर कोई नंबर होता, लेट से 9 होता, तो उनका पेयर नहीं बनना था, 1 बाई 1 ही आने थे ये दोनों, लेकिन चूँकि हमारे पास कोई नंबर है नहीं तो हमें ये ज़हमत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 36 की रो में हम देखेंगे, 36 की रो में और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट टेबल के इसको हमने भूल जाना है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है तो इसे हमने इग्नोर कर देना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कॉलम जो है वो 8 का, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली। सो मैंटिसा और करैक्टरिस्टिक्स को हम ये आ गया मैंटिसा हमारे पास 0.5658 और मैंटिसा है 0, तो हमारा लॉग आ गया 0.5658। आई होप आई एम क्लियर। नाउ हम नेक्स्ट नंबर जो है लॉग 4.21 इसका लॉग लेंगे। सेम तरीके से जो टेबल है लॉगरिथम्स वो मैं ले आया हूँ, तो इसका हम लॉग लेंगे। सेम करैक्टरिस्टिक्स पेयर बनाएंगे। इसकी करैक्टरिस्टिक्स आपको पिछले नंबर की तरह इसकी भी 0 ही है। आई होप आई एम क्लियर। और मैंटिसा लेने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, फर्स्ट पेयर बनाएंगे और नेक्स्ट और इनका इंटरसेक्शन देख लेंगे। 42 ये है और 1 ये है, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा ये 62 43। सो करैक्टरिस्टिक्स इज़ 0 एंड मैंटिसा इज़ 0.6243। इनका सम आ जाएगा 0.6243। आई होप आई एम क्लियर। अब हमारे पास एक वैल्यू रह गई है ये वाली, ठीक है, हम इसका अब लॉग लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगेन लॉगरिथम टेबल आ गया हमारे पास। हम यहाँ पर हमें मेन डिफरेंस वाले टेबल की ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स सेम इसकी 0 ही है क्योंकि एक नंबर है, ठीक है, एक में से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। सो आवर करैक्टरिस्टिक्स इज़ 0, हमारी नहीं इस नंबर की। सो मैंटिसा लेने के लिए हम पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर, पॉइंट को भूल जाएंगे। पॉइंट यहाँ पर भी होता तो हमने भूल जाना, जहाँ पर भी होता है हमने पॉइंट भूल जाना है। बस फर्स्ट 2 नंबर ले लिए, नेक्स्ट 1 1 वैसे ही ले लिए। सो 52 और फर्स्ट टेबल में हम देखेंगे 52 और 3 का इंटरसेक्शन जो कि है 71 और 58। और नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास नंबर है 4। मेन डिफरेंस वाले में कॉलम जो है वो 4 वाले में देखेंगे जो कि है हमारे पास 3, ठीक है। तो मैंटिसा आ जाएगा 0.7185 प्लस 0.7185
0.0003। इनको सम करेंगे करैक्टरिस्टिक्स और ये वैल्यूज़ आ गई। मैंटीसा 0 है, इनको हम सम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी वैल्यू। एंड दिस इज़ आवर लॉग ऑफ वैल्यू 5.234। आई होप आई एम क्लियर। अब हमने इनको प्लस करना है, इनका जो लॉग की वैल्यूज़ आई हैं इनको प्लस माइनस करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो जैसे कि हमने इनकी वैल्यूज़ ले चुके हैं, ठीक है। अब इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे कुछ इस तरह। लॉग 3.68 का वैल्यू है ये। लॉग की वैल्यू लॉग आया था हमारे पास ये वैल्यू 0.5658। लॉग 4.21 की आया था 0.6243 एंड इसका आ गया था ये। इसके साथ चूँकि माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। आई थिंक ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने बार बार एक ही वैल्यू को ऐड कर दिया, मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो गया। चलें खैर। अब log x इज़ इक्वल टू 0.4313। इन दोनों को हमने प्लस किया, देन इनमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। स्टूडेंट्स अब देखें गौर से, हमें वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि जो x है वो इक्वल है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। हमें इसकी चाहिए वैल्यू, ठीक है। ये है x के इक्वल, सो हमें x की वैल्यू चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। लेकिन इसके साथ है log, तो इसे log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी log लेंगे दोनों तरफ। इस तरफ एंटी log लेंगे तो log एंटी log के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एंटी log चिपक जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी एंटी log 0.4313। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसका एंटी log लेंगे, वैल्यूज़ का एंटी log का हम टेबल ले आए। सेम एंटी log इस वैल्यू का एंटी log होगा करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स क्या है 0, ठीक है, और मैंटीसा है 0.4713। आई होप आई एम क्लियर। अब हम क्या करेंगे, टेबल में से वैल्यूज़ जो है वो देखेंगे, पेयर बनाएंगे उसी तरह जैसे हमने आपको सिखाया भी था। इसमें हम एंटी log कैसे लेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर और इनका पेयर बन गया और ये 2 नंबर 1 by 1 आ जाएंगे। सो 0.47 ये आ गया और 1 जो है वो आ गया ये। 1 के कॉलम का इंटरसेक्शन और 0.47 का इंटरसेक्शन आएगा ये वैल्यू, ठीक है। पॉइंट ये हमने लिख दी। नेक्स्ट इसका इंटरसेक्शन और आ जाएगा 3 का इंटरसेक्शन विच इज़ 2, ठीक है। तो आ गया 0.0002। इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2.960। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि हमने जो पॉइंट है वो कैसे प्लेस किया है। जब मैंने आई थिंक एक्सरसाइज 2.2 में एंटी log समझाते हुए आपको ये बात समझाई थी कि अब चूँकि ये 0 है, ठीक है, तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जिन नंबर के एक नंबर के बाद पॉइंट था, ठीक है, एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट था, उनकी करैक्टरिस्टिक्स 0 थी, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स 0 है तो इसका मतलब ये है कि इसका पॉइंट जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के आएगा कुछ इस तरह से। आई होप आपको बातों की समझ आ गई होगी। सो आवर आंसर इज़ 2.960। एक्स की वैल्यू आ गई। अगर आप कैलकुलेटर से भी इन्हें जो ऊपर वाली वैल्यूज़ थी उन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें 5.234 से तो यही आंसर आएगा। लेकिन हमने
लॉगरिथम के टेबल्स यूज़ करते हुए भी प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में हमने सारे जो एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स हैं, लॉगरिथम्स के लॉज, स्टार्टिंग में हमने करैक्टरिस्टिक्स का कंसेप्ट पढ़ा था, मैंटिसा का कंसेप्ट पढ़ा था, लॉग लेना सीखा था, एंटी लॉग लेना सीखा था। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं इस एक क्वेश्चन में कवर होंगे। और ये 4 जो हैं ये नहायत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको कवर करना आप पर फ़र्ज़ है। आई होप आई एम क्लियर। और ये आसान भी हैं। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आप जो पार्ट नंबर 2 है वो सेम इसी तरह का है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सेम नहीं है, लेकिन सेम ही है, ठीक है। कोई अनोखी बात नहीं है, इस क्वेश्चन से हट के नहीं है। तो आप वो क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 जो है वो ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इन केस आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथहब। अल-ख्वारिज़मी मैथहब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।